क्लास 10th में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ये वीडियो उनके लिए है। अगर जो तुम क्लास 10th में हो और 2026 का एग्जाम लिखने वाले हो तो मैं तुमको क्लियर बता दूं कि तुम्हारे एग्जाम में 4 महीने बचे हुए हैं। अब तुम कहोगे 4 महीने तो नहीं, अभी तो हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। तो वो 6 से 7 महीने बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 महीने तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के। और अगर जो तुम उस टाइप के बच्चे हो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कंप्लीट कर रखा है तो ये वीडियो तुमको जरूर देखनी चाहिए और अपने दोस्तों को भी भेज दो। बात करेंगे इस वीडियो में हम साइंस के ऊपर। अब जैसा कि ये वीडियो साइंस के ऊपर आ रही है, ऐसे अगर जो कमेंट करो कि वीडियो तुमको अच्छी लगेगी तो मैं तुमको कमेंट करोगे जिस सब्जेक्ट लियो उस सब्जेक्ट पर वीडियो में बना दूंगा। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम सिर्फ साइंस के ऊपर बात करेंगे। तो अगर तुमने साइंस में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट रहेगी। अब इस वीडियो में तुरंत 4 पॉइंट बताऊंगा जिनकी हेल्प से अगर तुम साइंस पे 0 पे हो, अगर तुमने एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट किया तो तुम्हारे एट द एंड में दिसंबर तक आते आते तुम्हारे 13 के 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तुम्हारे साइंस में 13 चैप्टर्स हैं और ये 13 चैप्टर के पूरे 13 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट होंगे दिसंबर के पहले ही पहले। अगर तुमने जो मैं बात बताऊंगा इनको तुमने फॉलो किया, लेकिन वीडियो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉलो तुमको करना पड़ेगा। तो कमेंट करो कि तुम फॉलो करोगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों को भी भेजोगे। तो कौन सा पॉइंट है, क्या हमको करना चाहिए, तो इन 13 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का बहुत ही इजी तरीका बता रहा हूँ। और अगर जो तुम ये याद रखो कि 4 महीने तुम्हारे पास है, अगर जो इन 4 महीनों तुमने नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। तुम कोई वीडियो देख लो, अब सितंबर से तुम एकदम सीरियस होके लग जाओ। अब जिस तरीके से अप्रैल से तुम्हारा पूरा अगस्त तक तुम्हारा वेस्ट हो गया है, तो ये सोच लो कि 6 महीने वेस्ट होने में जितना टाइम नहीं लगा उससे कम टाइम लगेगा इन 4 महीने को वेस्ट होने में। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि ये 4 महीने तुमको वेस्ट करना है या तुमको यूटिलाइज करना है। तो कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन से 4 पॉइंट है तुमको फॉलो करने चाहिए जिसकी हेल्प से तुम 13 चैप्टर कंप्लीट कर पाओ। तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे ये है कि अगर जो तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट तुम कहाँ से क्लियर करोगे, तो कॉन्सेप्ट तुम क्लियर करोगे वन शॉट वीडियो देख के। अब तुम किसी भी टीचर को फॉलो करते होगे, जिस टीचर से तुम पढ़ते होगे उस टीचर का तुम कॉन्सेप्ट दे सकते हो, वन शॉट वीडियो देख सकते हो और उसको तुमको फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। और उन चैप्टर को नोट करो, अच्छे से पढ़ो, एक चैप्टर एक हफ्ते में करो बट उसको कंप्लीट करो। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक कुछ आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सेकंड चीज, अब तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, वीडियो लेक्चर देख लोगे। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से भी कुछ नहीं होगा। उस चीज़ों को जो तुमने नोट किया है, जो उस टीचर ने बता रखा उस चीज़ को याद करो, क्योंकि तुम्हारा पेपर मेमोरी बेस्ड है। तुमको वहाँ पे लिखना है, नोट करना है, तो याद करके तुमको जाना पड़ेगा। वहाँ पे तुमको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो तुम नहीं लिख पाओगे, इसलिए उसको पहले याद करो। तुम सोच रहे हो कि खाली वीडियो लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, नहीं, उस चीज़ को बैठ के प्रॉपर बैठ के याद करो या उसके मन में अपने मेमोराइज करो, उसको याद करो। जब तक याद नहीं होगा तब तक नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। इसलिए उसको बैठ के याद करो अच्छे से, एक एक रिएक्शन याद करो, एक एक डायग्राम याद करो, हर एक चीज़ याद करो। लिख के याद करो, नहीं याद होता है तो नोट करके जब भी याद करना ट्राई करो, नहीं याद हो रहा तो उसको लिख के याद करो। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन बनाओ। मतलब याद करने के बाद तुम डायरेक्ट क्या करते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चन बनाने लगते हो, नहीं होगा। जब तक याद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन बनाने की तुमको PYQ सॉल्व करने हैं, बट सबसे पहले याद करो। दूसरी चीज़, अगर तुमने फॉलो नहीं करी, याद नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। लास्ट पॉइंट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो तुमने इन तीनों चीज़ें भी कर लिया लेकिन लास्ट पॉइंट को अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साइंस में फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और किसी के लिए भी अगर जिसने ये 4th पॉइंट किया तो वही टॉपर बनेगा इस साल भी। और ये टॉपर्स भी यही करते हैं कि टॉपर को कोई अलग चीज़ नहीं करते, वो 4th पॉइंट को ही फॉलो करते हैं। वो है तुम्हारा 4th पॉइंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिया है इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा रिवीजन। क्योंकि ये 3 चीज़ें तुम कर लोगे अच्छे से अच्छा, मोस्टली बच्चों ने कर रखी होंगी, हो सकता है सिलेबस भी याद होगा कंप्लीट हो, लेकिन वो रिवीजन ही नहीं करते। अगर तुम रिवीजन ही नहीं करोगे तो तुम्हारा जितने भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तुम लास्ट चैप्टर पे इस समय होगे 13 चैप्टर पे, लेकिन ऊपर के सारे चैप्टर तुम्हारे दिमाग से निकल रहे होंगे, खाली खाली लग रहा होगा, कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे लास्ट पॉइंट जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा रिवीजन। अगर तुमने रिवीजन ही नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऐसे और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तुमको, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए तुम कमेंट करो, मैं बताता हूँ।